ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिनात्सु अभी ताइकी के ही घर में रहने वाली है और ताइकी का जो पूरा फैमिली थे वो सभी चिनात्सु को वेलकम करने लगते हैं। लेकिन जो ताइकी भाई था उसका तो पूरा फट गया था। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चिनात्सु से घर में रहने वाली है, एक दो दिन नहीं बल्कि 2 साल तक, जब तक कि इसका हाई स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता। ये सब देख के ताइकी सोचता है कि मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगा। तभी उसके रूम में चिनात्सु आती है और वो चिनात्सु आते ही कहती है कि अभी ताइकी तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम अभी नहा सकते हो। और ये सब सुन के ताइकी भाई शर्मा जाता है और वो एकदम से कॉमिक बुक उठा के पढ़ने का नाटक करने लगता है। ये देखते ही चिनात्सु एकदम से उसके करीब आती है और कहती है, वाओ तुम भी ये बुक पढ़ते हो। ये सब देख के ताइकी का हार्ट बीट मानो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है और वो एकदम दूर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये रख सकती हो। ये सुनकर चिनात्सु उससे थैंक यू कहती है। फिर वो बताने लगती है कि कैसे वो पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन अब जब वो ताइकी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, जैसे उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स महसूस कर रही है। और वो ये सब सुन के जो ताइकी भाई था वो तो फिर से एकदम ब्लैंक हो जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ताइकी नहाने चला जाता है। इसे वो वॉशरूम का गेट खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने चिनात्सु नहा रही थी, बट वो ये बस सोच रहा था कि चिनात्सु नहा रही है। उसके बाद वो नहाने लगता है आराम से और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ताइकी बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा है। तभी उसका दोस्त क्यों कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो और चिनात्सु के साथ भी तुम अभी रह रहे हो, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। स्कूल में चिनात्सु के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है, अगर उनको ये सब चीज़ पता चल गई तो वो तुमको पेल के रख देंगे। ये सुनकर ताइकी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बट एनीवेज फिर क्यों कहता है कि तुम एक साथ अभी रह रहे हो, फाइनली तुम्हारे लिए तो मज़े ही मज़े। लेकिन उसी तरफ से ताइकी कहने लगता है कि वो ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन देख के मैं अभी उसको आस आउट नहीं करने वाला हूँ। मैं भी अपनी गेम को इम्प्रूव करूँगा और मुझे भी इस समर नेशनल पहुँचना है। और वो ये सब सुनकर क्यों कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो एक पुसी हो। क्यों के हिसाब से नेशनल जाना तो अभी इम्पॉसिबल है। और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा ही हूँ। क्यों का गेम ख़त्म हो जाता है और ताइकी उसे कहता है कि क्या प्लीज़ तुम मुझे साथ एक गेम खेल सकते हो। फिर क्यों बाहर आ जाता है, लेकिन ताइकी दूसरे बंदे के साथ खेलने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। और तभी वहाँ पे हिना आ जाती है और हिना आते ही क्यों से कहती है कि ये ताइकी आज इतना देर से प्रैक्टिस कर रहा है, ये बकलोल हो गया है क्या। और फिर क्यों बताता है कि उसने अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लिया है और वो ये है कि वो उसे नेशनल अभी जाना है। और ये सुनकर हिना हंसने लगती है। सुनते ही क्यों कहता है कि उसने गोल तो सेट कर लिया है और अगर वो डिटरमाइन रहा तो शायद वो पहुंच भी जाए। ये सुनते ही हिना कहती है कि ये लड़का भी ना, और वो दोनों एकदम से हंसने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने कमरे में बहुत ही जोरदार वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा है और उसने ये ठान लिया कि उसे अभी ये नेशनल जाना ही पड़ेगा। और फिर वो एकदम से अपने कमरे में फ़ोन निकालता है, वो अपने गेम प्ले को देखने लगता है कि तभी चिनात्सु से कमरे में आ जाती है और वो डर जाता है। चिनात्सु उससे पूछती है कि ये क्या तुम देख रहे हो। और फिर ताइकी कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ कहती है कि प्लीज़ मुझे दिखाओ ना। फिर ताइकी उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। फिर चिनात्सु से पूछती है कि ये क्या है। फिर ताइकी कहता है कि मैं अपने गेम प्ले वीडियोस देख रहा हूँ। उसे चिनात्सु कहती है कि क्या तुम मुझे ये नहीं दिखा सकते हो, मैं तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करते हुए देखती हूँ। फिर ताइकी मन ही मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं ही इसका गेम प्ले देख रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरा गेम प्ले देखती है। ताइकी उसे अपना फ़ोन दे देता है और दोनों मिलकर गेम प्ले देखने लगते हैं। फिर ताइकी कहता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नेशनल जाना है, मुझे अपना फॉर्म स्पीड सब कुछ नेशनल लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा। क्या नेशनल? ये सुनते ही चिनात्सु कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर वो आ जाती है अपने हाथ में एक गुड बैंड लेकर और फिर चिनात्सु ताइकी को दे देती है। ताइकी अपने पैर में पहनने लगता है, लेकिन उसने इतना ज़ोर से पहना था कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया
दिया था। फिर चिनात्सु उसे कहने लगती है कि क्या तुम एक ब्रेसलेट भी पहन नहीं सकते हो अच्छे से। फिर चिनात्सु उसे अपने हाथों से पहनाने लगती है। ताइकी को ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो हेवन पहुंच गया है। फिर चिनात्सु होते कहती है कि आशा करती हूँ कि हम दोनों नेशनल पहुंच जाए। फिर ताइकी कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो नेशनल अभी जाना ही पड़ेगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आज कुछ ज़्यादा पहले ही उससे अरीना निकलना था। फिर उससे चिनात्सु कहती है कि आज इतनी जल्दी अरीना क्यों जा रहे हो। फिर ताइकी कहता है कि मैं जूनियर हूँ ना, मुझे सेटअप में मदद करनी पड़ती है। फिर चिनात्सु से कहती है कि ठीक है, लेकिन असल में ताइकी को तो प्रैक्टिस करना था। फिर हम अरीना में देखते हैं कि ताइकी बहुत ही ज़्यादा सीटअप मार रहा था। फिर हीना आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर ताइकी कहता है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और मुझे कैसी भी तरह नेशनल जाना है। फिर वो दोनों रनिंग के लिए चले जाते हैं। फिर हीना उसे कहती है कि क्या तुम्हें उसका मोबाइल का पासवर्ड मिला, क्या तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। ये सब सुनते ही सारे क्लेम को मना करते हुए ताइकी कहता है कि कुछ नहीं, क्योंकि अगर हीना को वो सब कुछ बता देगा तो उसे पता है सारे स्कूल वाले उसे पेल देंगे, क्योंकि हीना सबको बता देगी वो ये सब के बारे में। फिर वो देखते हैं कि चिनात्सु आती है। चिनात्सु ताइकी के पास आकर उसे अपना पर्स देती है। फिर ताइकी कहता है कि यह पर्स तुम्हें कहाँ मिला। फिर चिनात्सु कहती है कि यह पर्स तुम अपने घर में ही भूल गए थे। फिर ताइकी कहता है कि हाँ मैं कहीं भूल गया हूँगा। ये व्यवहार देखकर चिनात्सु भी बहुत ही अजीब फील करने लगती है। फिर ताइकी को भी लगने लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। फिर वो ये सब कुछ अपने दोस्त कियो को बताता है। फिर क्यों बताता है कि ताइकी तुमने तो हक दिया है। ये चिनात्सु को पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम बाहर में अपना ये नौटंकी करने वाले हो। ये सब जो तुमने अभी किया है ये सब देखकर चिनात्सु को यही लगेगा कि तुम उसे अनलाइक करते हो। फिर तो वो वहाँ पर एक कोच आते हैं और वो दो स्टूडेंट्स को बोलने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ये चेयर उठाने में मदद करोगे। फिर वो दो लड़की को भी बुलाते हैं और वहाँ हीना और चिनात्सु थी। इन दोनों को देख के ताइकी का फिर से फट जाता है। बट एनीवेज फिर वो लोग चेयर उठाने लगते हैं, लेकिन तभी ताइकी चिनात्सु को हेल्प ऑफर करता है। बस वह थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ताइकी का तो दिमागी खराब हो रहा था। वो लोग चेयर उठा के चल रहे थे कि तभी हीना चिनात्सु को ये पूछती है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही चिनात्सु भी ये कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर हीना उसे कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बॉयफ्रेंड लगना चाहिए ताकि आप उसके साथ हैंग आउट कर सको, घूम सको। फिर चिनात्सु कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी बस अपने गेम में फोकस कर रही हूँ। यह सब सुनकर ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो पता था मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है। फिर वो चेयर रख देते हैं। अभी वहाँ पर एक कोच आते हैं और वो ताइकी से कहते हैं कि वाह तुम तो एक शानदार लड़की हो, मुझे तुम्हारे कोच बता रहे थे कि तुमने अपने स्किल्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है। अगर तुम इसी रफ्तार से चलोगे तो तुम हाई स्कूल के टीम और नेशनल के लिए भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार ताइकी। यह सुनकर चिनात्सु वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर ताइकी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ खटक रहा था। फिर तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिनात्सु गिर जाती है बास्केटबॉल कोर्ट पर और ये ताइकी देख रहा था, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी तो उनको नाटक करना है ना। ब्रेक में तभी चिनात्सु पानी भर रही थी कि तभी वहाँ पर ताइकी भी आ जाता है। फिर ताइकी कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर चिनात्सु कहती है कि हम लोग स्ट्रेंजर जैसे नौटंकी क्यों कर रहे हैं। और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने इसलिए ये व्यवहार किया था कि अगर सबको पता चल जाए कि हम दोनों एक साथ रह रहे हैं तो लोग बातें बनाने लगेंगे। फिर चिनात्सु ये सुनते ही कहती कि बस ये बात था। ताइकी कहता है कि तुम्हें क्या लगा था। फिर चिनात्सु कहती है कि तुम इसलिए स्ट्रेंज बर्ताव कर रहे थे क्योंकि मुझे लगा कि हीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर ताइकी हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं हीना तो मेरे बस दोस्त है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। सुनकर चिनात्सु भी रिलीफ फील करने लगती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन क्या उनको पता था कि हीना पीछे से सब कुछ देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो बैडमिंटन का कोच था वो सबको वेलकम करता है और बताता है कि जो नेशनल का प्रिलिमिनरी होने वाला है वो काफ़ी जल्दी ही होने वाला है। नेक्स्ट वीक से हम बंदों लोग को इंक्लूड करने वाले हैं,
तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करना। के पीछे तो क्यों था, वो कहता है कि तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुमको टॉप 16 में भी आना पड़ेगा और तुमको टॉप 2 में भी आना पड़ेगा। पिछले साल हारयू 3rd नंबर पे आया था और तुमको उसको हराना पड़ेगा अगर तुमको नेशनल जाना है तो। हारयू बहुत ही अच्छा प्लेयर है ताइकी से। तभी वो बालकनी में देखते हैं कि बहुत ही बंदे आए हैं देखने के लिए, और फिर क्यों कहता है कि हमें नहीं, वो चिनासु को देखने आए हैं, बाकी के कुछ बंदे हिना को देखने आए हैं। फिर हमें हिना को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी अच्छा जिम्नास्टिक है और वो टॉप 4 में भी आती है। वो दोनों उसका गेम प्ले देखने लगते हैं। फिर हिना कहती है पैसा निकालो मेरा, तभी से तुम लोग मुझे देख रहे थे। कि कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, भाग जाओ यहाँ से। मैं कहती कि चलो तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, तुम लोग एक सुंदर चीज को ही तो देखोगे। कहता है कि अपना बकवास प्लीज बंद करो। फिर उसका ध्यान चिनात्सु की तरफ जाता है और वो कहता है कि चलो हमें फिर से प्रैक्टिस करना होगा। बाद फाइनली स्कूल का छुट्टी हो जाता है और ताइकी पहले स्कूल से चला आता है। को पता है कि वो चिनात्सु के साथ तो स्कूल से नहीं आ सकता है। फिर वो हिना को देखता है। फिर वो हिना को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरा घर तो दूसरे डायरेक्शन में है। ये सुनकर हिना कहते हैं कि हाँ वो तो दूसरे डायरेक्शन में है, लेकिन तुम्हारे घर के पास ही एक कैरियर फैक्ट्री आया है, इसलिए मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। और ये सुनकर ताइकी को दिमागी फट जाता है, क्योंकि ताइकी सोचता है कि अगर गलती से भी चिनात्सु ये देख लेती है तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन हिना के तो कुछ और ही प्लान थे और रास्ते में एक पपी को देख के खेलने लगती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वो एक चॉकलेट शॉप के बाहर ही रुक जाती है और वो बकबक करने लगती है। और ये सुनकर ताकि कहता है कि आज तो ये लड़की मुझे फंसा देगी। ताकि कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर हिना तो हवा में ही उड़ने लगती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है कि चिनात्सु एक लड़के के साथ बहुत ही हंस रही थी। फिर वो देखता है कि ये तो ह्यूरी है। इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। क्या लगता है ताइकी का कटने वाला है? और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।